जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे ज़माने में प्रतिशत चलता था, तो क्या अब परसेंट चलेगा, ये बता दें। सभी सांसदों की चिंता कर रहे हैं कि पत्नी जी का चिंता कर रहे हैं? नहीं सर, मैं ये प्रतिशत वाला मामला अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार में नहीं चलता नहीं है। नहीं परिसर वो आप उस स्वरूप में मत लीजिए ना सवाल को आप। बाकी आप जांच करवा लीजिए, पूरे 5 साल के हमारे पास जितने भी हैं, फिर हम 15 साल के फोन करके बताया कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव भेज दीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इस बजट सत्र में विधायकों ने मंत्रियों से कई सवाल पूछे और कई यहाँ पे हंगामेदार भी बहस हुए मंत्रियों और विधायकों के बीच। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बीच भी पलटवार हुआ है। वार पलटवार दोनों के बीच देखने को मिला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का विभाग का सवाल था, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा में अनुपस्थित थे। उनकी जगह पर वित्त मंत्री उनके विभाग के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी बीच चरणदास महंत का सवाल होता है, जिस पर उन दोनों के बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी और चरणदास महंत के बीच वार पलटवार होता है। दोनों के बीच कहा सुनी भी यहाँ पे हो जाती है। इस पर ओपी चौधरी ने कहा है कि हमारे सरकार में प्रतिशत वाला मामला नहीं चलता। उसके बाद चरणदास महंत ने भी इस पर रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि आपके सरकार में क्या परसेंट वाला मामला चलेगा। इस पूरी बहस को देखिए, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या पूरा मामला है, क्या इस पर ये बहस हो रही थी और क्यों चरणदास महंत और ओपी चौधरी यहाँ इस मामले को लेकर भिड़ गए। आखिरी पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए। चलो, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शासकीय परिषद में जब प्रस्ताव पारित होंगे, एक्शन प्लान तैयार होगा, तो कितना % सदस्यों का सुझाव या प्रस्ताव से सम्मिलित होंगे, और चूंकि उसका अध्यक्ष कलेक्टर महोदय है तो कलेक्टर महोदय का कितना प्रतिशत रहेगा? सामान्य भाषा में प्रतिशत में बता दीजिए मेरे को। ये प्रतिशत वाला मामला अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार में नहीं चलता नहीं है। नहीं परिसर वो आप उस स्वरूप में मत लीजिए ना सवाल को आप घुमा रहे हैं। हमारी सुझाव हमारे प्रस्ताव को कितना महत्व दिया जाएगा, कितना सम्मिलित किया जाएगा, वो 15% का ही चक्कर है। नहीं नहीं धर्मजीत ये ठीक है ना, वो चक्कर तो खत्म हो गया जो आप बोल रहे हो। ये नया चक्कर में क्या है, कलेक्टर का प्रस्ताव होगा कि केवल हम लोग वहां बैठे रहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे ज़माने में प्रतिशत चलता था, तो क्या अब परसेंट चलेगा, ये बता दें। यादव जी क्या % चाहिए तुमला पहले बताओ। चौधरी नंद माननीय मंत्री, मैं जो बोल रहा हूं, आपके पक्ष के विधायक साथियों के साथ भी ये परिस्थिति निर्मित होगी। आप कृपया सदन में स्पष्ट कर दीजिए सदस्यों परसेंटेज का मामला खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा पूरी तरह यही पूछ रहे हैं। से आपको कितना % चाहिए आप तो क्लियर कर दीजिए। परसेंट का मामला पूरी जगह से समाप्त हो जाएगा। मैं नकदी ये बता बोल रहा हूं, दीजिए आप। विकास कार्यों में विधायकों को कितने % उनके वो सम्मिलित होगा एक्शन प्लान में, कार्यों में बोल रहा हूँ। आदरणीय सदस्य की मंशा को मैं समझ रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि कितना वो टोटल कार्य स्वीकृत होगा, उसमें कितने अमाउंट का कार्य विधायक के अनुशंसा पे स्वीकृत होगा, सदस्यों ये का पूछना कितना चाह अध्यक्ष रहे का? हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कोई विधायक के कहने पे कितना, कलेक्टर के कहने पे कितना, जिला पंचायत सदस्य के कहने पे कितना, ऐसा कोई विषय नहीं होता अध्यक्ष महोदय। शासी परिषद एक कलेक्टिव निर्णय लेती है, सामूहिक निर्णय लेती है, और उसमें निश्चित रूप से सभी सदस्यों के ओपिनियन का, विमत का ध्यान रखा जाता है। मंत्री जी, एक मिनट, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। धरातल में देख लीजिए, अगर आप जब अगले सदन में आएंगे, ये आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, इसमें धरातल में यही होगा कि कलेक्टर के सारे प्रस्ताव सम्मिलित होंगे, स्वीकृत होंगे, और हम लोग दस्तखत करके आ जाएंगे। ये धरातल में होगी यही। सुनिए, कुछ नहीं होगी। तो चलिए ना धर्मजीत भैया, अगले बार आ जाएंगे ना। मैं इंतजार कर रहा हूँ ना। बात बता दूं, हाँ, उससे ज्यादा आप बोल लीजिए ना, मैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी 8-15 दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें 1 करोड़ रुपया का काम मुझे भी देने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए बोला गया, और 1 करोड़ रुपया अटल श्रीवास्तव जी को भी देने के लिए बोला गया। इसमें कहाँ का भेदभाव हो गया? श्रीमती चौधरी नंद, बस आप हो गया। अपने हिसाब से मत देखिए ना, आप काफी हो वरिष्ठ गया। हैं, सीनियर हैं, 12 मिनट हो गए। नयों के साथ क्या चलिए, होगा आप बैठो आप। देखिएगा। माननीय मंत्री जी, शक्ति मेरा जिला है, मेरा कलेक्टर वहीं रहते हैं। उनने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव भेज दीजिए। ठीक है, उनको भी 1 करोड़ का दिया। मगर मेरे लोकसभा में कोरबा में मेरी पत्नी है, वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव भेज दीजिए, जबकि कोरबा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। तो
प्रतिशत का मतलब ये है कि साकी विधायक, आपके सांसद, आपके सदस्यगण, इनको कुछ आपने ऐसा तय किया है कि 20%, 25%, 40% कितना कितना काम देंगे? आप काम के बारे में बताइए। आप सभी सांसदों की चिंता कर रहे हैं कि पत्नी जी का चिंता कर रहे हैं? नहीं सर, मैं पूछना चाहता हूं कि सांसदों का क्या हिस्सा है, विधायक का क्या हिस्सा है? ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा गाइडलाइन में, नियम में कहीं पर ऐसा नहीं है कि कलेक्टर का प्रस्ताव ठीक है, कितना होगा, ठीक। विधायक का कितना बता होगा। दिया था आपने। अनौपचारिक स्तर पे वो स्थानीय रामविचार जी स्तर पे। कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सुझाव, आप नेता प्रश्न प्रति- नहीं सुझाव कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो अभी शासकीय जो परिषद बना, इसके पहले प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। प्रभारी मंत्री आपके सरकार के समय में नियम कानून को ताक में रख करके प्रभारी मंत्री को अधिकृत किया, नामित किया उनको, और डीएमएफ में जिस प्रकार से खेल चला प्रभारी मंत्रियों के द्वारा और कहीं से, वो अध्यक्ष महोदय उसकी शिकायत हम लोगों ने मिल करके भारत सरकार में हम लोगों ने किया, बैठक में किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइन के आधार पर इसमें पूरा निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो और पूरे क्षेत्रीय समस्याओं, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां क्या जरूरत है, उसको देखते हुए ये निर्णय कर सके, इसलिए चेंज किया गया है महोदय। ये गड़बड़ियां तो आपके समय में हुई है, हमारे समय में गड़बड़ी नहीं होगी। और इसमें मैं आप सबसे, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पहले जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जो है पूरा निष्पक्षता के साथ पूरी जांच होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। नहीं मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय से थोड़ा क्षमा चाहता हूं। अगर आज इन मंत्रियों को अपने विधायक और अपने सांसद से ज़्यादा विश्वास कलेक्टर पर है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कलेक्टर लोग व्यवहारिक रूप से जिसको जितना देना है काम का उतना दे दें, बाकी आप जांच करवा लीजिए। पूरे 5 साल के हमारे पास जितने भी हैं, फिर हम 15 साल का जांच कराएंगे। चलिए ठीक। छत्री जी।